कि वो एक खुदकश बमबार बनकर इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के ऊपर हमला करना चाह रहा है। वो शख्स खुदकश बमबार बनकर चाहता है कि इस मुल्क का बच्चा जो है सो भूख के लिए रोए और वो जो है वो रोटी के लिए रोए, क्योंकि उसको इख्तियार नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि जितने भी पैरोकार हैं इस पार्टी के, वो अपनी आंखें खोलें और वो इस तरह की चीज़ों का फैसला करें कि इस मुल्क के साथ कौन क्या करने जा रहा है। जी साहब, ये बता दें कि जीडीए जमात इस्लामी और आपके और रफीक जो है पीटीआई वगैरह, तो ये आपके मैंडेट को जाली क्यों कह रहे हैं जब आप इतनी बड़ी अक्सरियत से जीते हैं? भाई इलेक्शन सबने देखे हैं मेरे भाई। हमने तो ये कहा कि हमने इनको अपनी सीट भी मैंने सबसे पहले ऑफर की, मैं कि मेरी सीट है ये मैं छोड़ रहा हूँ। जीडीए ने इलेक्शन लड़नी है, जमात इस्लामी ने लड़नी है, जेयूएफ ने लड़नी है, कर लें एक ही सीट पर कर लेना पहले मुकाबला, पता चल जाएगा कि आप अगर कितने मकबूल हैं, कर लें। इसी तरीके से इशू किया, ये जिन जमातों की बात करें पूरे सिंध भर में मिला के उन्होंने 20-25 उम्मीदवार नहीं खड़े किए और वो मैंडेट की बात करें, तो अब जाहिर है उनको अपनी फेस सेविंग करनी है। फेस सेविंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाने करने होंगे। सिंध के लोगों ने, बाशऊर लोग हैं जिन्होंने देखा कि कौन मुसीबत में खड़ा था, जिन्होंने देखा कि जब कोविड-19 आया तो कौन खड़ा था, जब सैलाब आया तो कौन खड़ा था, कौन सी जमातों के चीफ मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर, एमपीएस, एमएनएस जो है वो पानी के बीच में खड़े होकर लोगों को निकाल रहे थे सैलाब ज़दगान को, और कौन सी जमात के लोग जो है अपनी ओताकों पे बैठे हुए थे और सिर्फ देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है मुल्क के साथ। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए लोगों ने ऐसी जमातों को धुतकारा, हमारी जमात को, पीपुल्स पार्टी को मैंडेट दिया। साहब, जिसको आप मसनूई लीडर कह रहे हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने उससे निशान ले लिया था, मुख्तलिफ निशानात में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, और अगर फेयर इलेक्शन होते तो तकरीबन 170 सीटें का दावा कर रहे हैं, वो उसी पे वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इतने वोट मिल गए एक मसनूई लीडर को। एक अर्ज कर लो आपका सवाल बहुत अच्छा मेरे भाई। अच्छा, अब यही बात आप ये सवाल को थोड़ा रिफ्रेश कर लें। 2018 से मुझे बताएं, 2018 में आप कराची में ही थे? नहीं भाईजान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे साफी भाई, 2018 में आपने देखा 2018 में इसको मैंडेट क्या सही मिला था, नहीं मिला था? दूसरा एक सवाल है, क्या मिक्स था? क्या मिक्स था? तो भाई जो धांधली की पैदावार, जो सिलेक्टेड बना 2018 में, यहाँ क्या आप तो इसी शहर के, इस शहर में किस तरह आरटीएस बट्टे, जिन लोगों को पता नहीं था इलेक्शन होती क्या, सुबह को वो आके यहाँ पे हल्फ लेने आ गए थे। तो जो मिक्स है ना, तो वो मिक्स ही रहेगा। भाई ये बताइएगा, एमकेएम से राब्ता हुआ है तो बात कहाँ तक पहुँची है? देखिए जी, हमने कहा कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, इसीलिए ही हमारे यहाँ पे असेंबली के कुछ मेंबरान, मुझ समेत, हम लोग गए एमक्यूएम के पास, हम चल के गए असेंबली के अंदर ही। हमने कहा कि जी हमारा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, हमें खुशी होगी कि इस इलेक्शन में आप हमारे उम्मीदवार को वोट दें, जो कि एक सबका एक फर्ज होता है। वो एमक्यूएम ने कहा है कि जी वो सोच के जवाब देंगे, तो जो सोच के जवाब देंगे वो हमें कबूल होगा। साहब, ये बताइएगा कि अभी जो है आपने कहा कि वो सिलेक्टेड है, धांधली नहीं हुई, इस बार जो है बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए। कराची में जो इलेक्शन हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? कराची में जो एमक्यूएम को सीटें मिली हैं, खुद पीपुल्स पार्टी को सीटें मिली हैं, आप समझते हैं कि कराची में बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है? मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को खदशात हो सकते हैं। उस खदशात के लिए अगर मुझे किसी सीट पर एतराज़ है, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं। तो जिसको एतराज़ है वो अदालत से रजू करे, उसके लिए वो अदालत से रजू करे, IMF से रजू ना करे। लिखा गया है, आपको क्या लगता है कि इस पर कुछ होगा? देखिए, फिर आपने वही बात की। अब कल को कि एक हल्के वाला बोल दे जी मैं वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहा हूँ, एक बोले मैं किसी और बैंक को खत लिख रहा हूँ। भाई इस तरह नहीं होता, उसके लिए मुल्क में इदारे मौजूद हैं। खान साहब जब 2018 का डाके वाला मैंडेट लेकर आए थे, तब जो है क्यों नहीं हुआ? और आज आपके जीडीओ की वाली बात भी आपने की, आम इंतखाबात में सिंध में एक इत्तेहाद बना था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नवाज, जमायत उलमा इस्लाम और जीडीए सब शामिल थे। तो आज जो जीडीए एहतजाज कर रही है वो तो सारा ये एक वो पूरा अलायंस है ना। आज इस साल PMLN क्यों नहीं है साथ? आज इस साल एमक्यूएम क्यों नहीं है साथ? तो जो ये अलायंस था, जिन्होंने फैसला ये किया था कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़नी है, तो ये आज ये आधे क्यों हो गए भाई? ये तो यही चीज़ अक्कासी कर दी। देखिए बात सुनो,
बेसिकली लोन भी होता है, IMF से गवर्नमेंट जो है वो लोन लेती है और फिर लोन जो है गवर्नमेंट उसको वापस करती है। और काफ़ी जगहों पे आपको इमदादें भी मिलती हैं, कहीं ग्रांट होती है, ग्रांट इन एड होती है, कहीं आपको लोन होता है। ज़्यादातर अभी हमारे जो गवर्नमेंट की बातें होती हैं वो होती है लोन की। लेकिन अगर वो लोन का अमाउंट बंद कर दिया जाए तो उसका मकसद होगा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाए। तो और जब डिफॉल्ट होगा तो उसका क्या होगा? मैं वही बात बोलूँ, खुदा ना खास्ता क्या हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि जी किसी एक शख्स को क्योंकि इक़्तिदार नहीं मिला, और उस शख्स को जिसको इक़्तिदार जब भी मिला है वो धांधली के जरिए मिला है, तो उसको नहीं मिला, इसलिए पूरे मुल्क को तमाम लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, तमाम लोगों के गरीबों के